बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आर्ट्स जनरल मैथ यूनिट आपका 3 है और आज उसकी लास्ट एक्सरसाइज है 3.6 और 3.6 में आपको टाइटल में नज़र आ रहा होगा स्क्वायर रूट। नॉर्मली तो आपने स्क्वायर रूट देखे होंगे, आप किसी भी नंबर को 2 टाइम्स सेम उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका स्क्वायर आ जाता है। जैसे कि हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 उसका स्क्वायर है। इसी तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 उसका स्क्वायर है। इसी तरह 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 स्क्वायर है। तो इसी तरह अगर हम ऑपोजिट पे देखें तो अगर मैं आपको पूछूं कि 9 का स्क्वायर रूट क्या है तो आप कहेंगे कि 3 उसका स्क्वायर रूट है। दैट मीन्स के 9 को बनाने के लिए 3 को यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद 16 का स्क्वायर रूट पूछूंगी तो वो 4 होगा। 25 का स्क्वायर रूट पूछूंगी तो वो 5 होगा। इसी तरह 64 का स्क्वायर रूट 8 है। 81 का स्क्वायर रूट 9 है। 100 का स्क्वायर रूट 10 है। 121 का 11 का है। इसी तरह 144 12 का है स्क्वायर। 144 का स्क्वायर रूट जो है वो 12 है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिसे हमने उससे यूज़ किया था जो उसकी बेस होती है। लेकिन हम आपको याद है, मालूम है कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में है। तो हमने स्क्वायर रूट इन इक्वेशंस के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमने स्क्वायर रूट मालूम करनी है। ठीक है, उसका एक प्रोसीजर होगा, उसे डिवीजन कहते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे सॉल्व किया हुआ जो कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये है 16 स्क्वायर प्लस 24 और एक्स वाई और प्लस 9 वाई स्क्वायर। अगर आप इसे और से देखें तो इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है जो कि मैं अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये ग्रीन से मार्कर से मेंशन भी किया हुआ है, सेपरेटली मेंशन किया कि अगर आप देखें तो ये 4 और 9 जो है और 16 जो है वो स्क्वायर का और 4 का स्क्वायर है और एक्स का स्क्वायर है और 9 जो है आपके 3 का स्क्वायर है। और आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 को तो 12 और 12 के साथ जो फॉर्मूले का 2 होता है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24y(x). यानी आप इसे डायरेक्ट इस तरह भी ले सकते हैं कि ये फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिवीजन मेथड से सिखाया था कि आपको एक आसान क्वेश्चन में आपको मेथड तो समझ आ जाए कि मेथड क्या है। तो 16 जो है आपका 16x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9 स्क्वायर। आप जब इसे डिवीजन करते हैं स्क्वायर रूट के साथ डिवीजन करते हैं तो सबसे पहला नंबर देखेंगे वो किसका स्क्वायर है। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है और x तो हम उसके एक नंबर जो है एक रूट नीचे यहाँ पे साइड पे रखेंगे एज अ डिवाइडर और एक एज अ क्वेश्चन पे रखेंगे यानी आंसर के तौर पर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 4 से 16 और x को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 16x स्क्वायर आपका आंसर आएगा। और आप जैसे ही आप इसे माइनस करने लगेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है कि ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास 24xy और 9y स्क्वायर रह गया, हमने इसे नोट कर लिया। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट की डिवीजन कर रहे होते हैं तो तब आपने ये जो अपना क्वेश्चन होता है वो इसमें प्लस कर देना होता है। दैट मीन्स कि उसे प्लस कहते हैं। यहाँ पे तो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किया डिवीजन की, लेकिन अब हमने प्लस किया 4x और 4x प्लस हुए तो आपके पास हो गया आंसर 8x। अब 8x को और पहले नंबर को देखें तो 24 और 8x जो है इसमें क्या आ रहा है, 24 को जब 8 से डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 3 आंसर और xy और x को कटिंग करें तो सिर्फ y रह जाता है। दैट मीन्स कि 3y। आपने इसमें और इसमें कंपैरिजन करके देखना है कि आपके पास कौन से नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना है। वो नंबर यहाँ पे लिख जाएगा, इवन के साइन भी आप देखेंगे तो 3x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8 को, लेकिन 3xy जो है वो प्लस भी होगा। 3y से मल्टीप्लिकेशन इधर लिखने वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा और इधर भी उसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, ये इसका एक प्रोसीजर है डिवीजन का और स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब हमने ये एक आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई तो ये हो जाएगा, अपने 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24xy और 3 3 9 और y स्क्वायर। तो ये भी आप जब इसकी साइन चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी 0 हो गई। तो आपका जो फाइनल क्वेश्चन बनता है जिसे आंसर बोलते हैं ये आपका स्क्वायर रूट कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 16x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y और अंडर रूट इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। ठीक है, ये हो गया आपका
स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। आपका यही तरीका है, दोबारा बोल देती हूँ। आपने सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देखना स्क्वायर रूट से, आप उसी को से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट से। लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो वो दूसरा जो आपका क्वेश्चन का है उसे प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आप उसे ऐड करेंगे। फिर आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसका कंपैरिजन करके देखना है कि आपने नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करना है, इवन के साइन भी चेक करेंगे। तो जिससे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बनाने के लिए उसी से उसको ऐड भी किया जाएगा। ये है आपका पूरा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, और ये है आपके पास 4 ऐसी वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है प्लस 16। मैंने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया जो कि x स्क्वायर प्लस 2x हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जो कि x स्क्वायर, फिर 4x, फिर आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x, और 6 4 और 24। ठीक है, और ये दो वैल्यूज आपकी सेम है, सेम वेरिएबल के साथ इन्हें मैंने प्लस कर दिया 10x। अब यहाँ पे ये तो वैसे का वैसे। अब यहाँ पे इस वाले स्टेप में मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई किया। पहले x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर को इस सब के साथ, x की पावर 4 हो गई, x की पावर 3 हो गई, x स्क्वायर हो गया। और जब मैंने ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की तो पावर भी चेंज होगी और कोफिशिएंट भी। तो ये हो जाएगा 2x की पावर क्यूब, ये 10x स्क्वायर, और ये 48x और प्लस 16, ये जो आपके ब्रैकेट्स के बाहर आ जाता है। यहाँ पे x क्यूब की दो वैल्यूज है और दोनों प्लस हो गई, 12x क्यूब हो गया। यहाँ पे भी क्यूब स्क्वायर की भी दो वैल्यूज थी, ये भी दोनों प्लस हो गई, वो 44x स्क्वायर हो गया। 48 सिंगल वैल्यू थी, 16 भी आपका था, और x की पावर जो 4 है वो भी सिंगल वैल्यू थी। ठीक है, अब हमारी ये पास ये जो हमने सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे डिवीजन मेथड के साथ। आपका पहली वैल्यू है x की पावर 4, तो इसका स्क्वायर रूट होगा x की पावर स्क्वायर, और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, x की पावर 4 हो गई, और ये माइनस साइन के साथ ये 0 हो गया। आपने जो रिमेनिंग वैल्यू थी 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 16 लिख दिया। अब जब नेक्स्ट डिवीजन करने लगे तो मैंने इस x को यहाँ पे लाके प्लस कर दिया, प्लस का साइन लिख देती हूँ। जैसे ही हमने x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस किया तो 2x स्क्वायर हो गया। अब आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो 12x क्यूब है। 12x क्यूब में और 2x क्यूब में एक तो सबसे पहले आप 12 को 2 से डिवाइड करें तो 6 आएगा, और इसमें अगर आप देखें तो x की पावर में एक चेंजिंग है तो हमने x से मल्टीप्लाई करना है। इस 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12x क्यूब हो जाएगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करें उसे मैंने उसके साथ प्लस करके भी लिख दिया। अब जब हमने लिख दिया है तो आपने इस 6x को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का तो 12x क्यूब है, क्योंकि हमने वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो ये बना सके। तो 12x क्यूब हो गया, आपने 6 और 6 को मल्टीप्लाई किया 36 और x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपकी ये वैल्यू जैसे ही आप माइनस करने लगे तो आपके दोनों के साइन माइनस हो गए, ये तो 0 हो जाएगा, जबकि 44 में से 36 माइनस करके 8 स्क्वायर रह गया, 8x स्क्वायर, और आपने 48 और 36 भी लगे साथ ही कर दिया। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 48 प्लस 16 ये आपके पास इक्वेशन आई। अब आप इस साइड पर आए, आपकी पहली वैल्यू तो ऐड होने के बाद आ गई, आपकी जो सेकंड वैल्यू थी वो 6x है, तो 6x को आपने उससे ही प्लस करना है जो उसके जैसा था। आप 6x और 6x को प्लस करेंगे तो 12x हो जाएगा। अब आपका फिर कंपैरिजन करें पहले नंबर और पहले को, इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 का फर्क है, तो हम 4 से यहाँ पे भी लिखा 4 और इसके साथ भी 4 ऐड कर दिया। तो आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8x स्क्वायर हो जाएगा, ये 48x हो जाएगा, और ये 16x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमने जब यहाँ पे लिख दिया 8x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 16, और जब आप माइनस किए तो तीनों की तीनों वैल्यूज 0 हो जाएंगी। और जब आपकी ये 0 वैल्यू हो गई तो आपका ये वाला नहीं, आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख दिया x, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 प्लस 16 का जो आंसर है वो है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये इसका स्क्वायर रूट है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसके साथ मिलता जुलता है, क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x 2x + 1 2x + 3 2x + 5 2x + 4। आपके पास वही ब्रैकेट्स है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये हो जाएगा। और 2 2 = 4 और x², और जब इसे मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6x, और जब 1 और 2x को मल्टीप्लाई किया 2x और +3, ये दोनों सेम वैल्यू थी तो यहाँ पर 4x² + 8x + 3 आ गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वही आपको 2 2 = 4 और x², और जब 5 और इस 2x को मल्टीप्लाई किया तो 10x, जब 2x और 7 को मल्टीप्लाई किया 14x, 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया 35। ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम पावर और सेम वेरिएबल के साथ थी तो प्लस हो गई 24x, और 4x² + 24x + 35 और 16 इधर भी बाहर ये लिखा हुआ है। अब आपके पास दो ब्रैकेट्स है, यहाँ पे भी 3 वैल्यूज, यहाँ पे भी 3 वैल्यूज, तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब 4 और 4 16 और इनकी पावर्स आपकी हो गई 4। अब इसे मल्टीप्लाई किया 24 से तो 96x³, इसे जब मल्टीप्लाई किया 35 से तो 140x², जब 8x को मल्टीप्लाई किया इधर 4 से तो 32x³, 24x से तो 192x², और 35 से किया तो 280x। अब जब 3 से मल्टीप्लाई किया इन सारी वैल्यूज को तो 12x², 72x + 105 और ये 16 बाई है। और x की पावर 4 वैल्यू सिंगल वैल्यू थी, 16x पावर 4। आपकी क्यूब की वैल्यू 96 भी है, 32 भी है, और उसके बाद आपके पास 12 भी है। इन दोनों को प्लस करेंगे 128x की पावर क्यूब। स्क्वायर की वैल्यू 140 भी है, 192 भी है, और उसके बाद 12x भी है। क्यूब की वैल्यू में हमें 2 है, 96 और 32, इन दोनों को प्लस किया तो 128x³, और स्क्वायर की वैल्यूज आपके पास 3 है, 140 192 और 12, इन्हें प्लस किया तो 344, और आपके पास x की वैल्यू 2 है, 280 और 72, इन दोनों को प्लस किया तो 352, और 105 और 16 को प्लस किया तो 121, और ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई। तो हमने इसकी डिवीजन स्टार्ट कर दी। 16 का स्क्वायर रूट है 4, और x की पावर 4 का स्क्वायर होगा रूट, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर x² ही होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू ही, आपने जब साइन चेंज किया तो ये कट हो गई, और आपने 128x³ 344x², 352x और 121 नीचे लिख दिया। अब आपने ये 4x² को इसमें प्लस करना है तो वो हो जाएगा 8x²। अब आप इन्हें 128 बनाने के लिए देखिएगा, 128 को 8 पे डिवाइड करें तो 16 आंसर आता है, तो 16 लिख दिया। और यहाँ पे अगर x³ में से x² को माइनस डिवाइड करें तो एक x की वैल्यू आती है। ठीक है, तो वो हमने 16x से मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो इसी को 16x प्लस कर दिया। अब हम 16x को 8x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128³ होगा, और 16 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 256² होगा। और जब माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और जब 344 में से 256 निकालेंगे तो 88² होगा, और बाकी 352x और 121 साथ आ गया। अब आप इस इधर आके देखेंगे तो ये 16 मल्टीप्लाई हुआ था तो 16x में 16x प्लस होगा तो ये आ जाएगा 32x। अब आपकी पहली वैल्यू देखें 88 है और यहाँ पे 8 है, 88 से 8 डिवाइड करेंगे तो 11 आंसर आ रहा है, और x की पावर स्क्वायर और x की पावर स्क्वायर है। मैंने 11 यहाँ पे भी लिखा और 11 यहाँ पे भी लिखा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 88 हो जाएगा, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 हो जाएगा, और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा। जब आप माइनस करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे ही वैल्यू आपकी 0 हो गई तो ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था ये स्क्वायर रूट कहलाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर 5 का 2x + 1 2x + 3 2x + 5 2x + 7 + 16 का स्क्वायर रूट है
4x² प्लस 16x प्लस 11। और ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, और ये याद रखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ आपने उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पे मेंशन है x² प्लस 1/x² और उसका होल स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 1/x² प्लस 12। और x की वैल्यू मैंने बोला है कि वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब है कि वो कोई वैल्यू नहीं होता। आप कैलकुलेटर में भी चेक करेंगे तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आपकी एक फ्रैक्शन में है, तो हम इसे पहले रिप्लेस कर रहे हैं इसके वेरिएबल को, ताकि आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। वरना अदरवाइज आप इस ब्रैकेट्स के साथ काम करेंगे तो, और उसके बाद जो फ्रैक्शन में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं ये वाली जो ब्रैकेट है x प्लस 1/x को y के वेरिएबल पे रिप्लेस कर दिया। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 1/x का भी स्क्वायर ले लिया और y का स्क्वायर ले लिया। अब आप इसकी स्क्वायर लेंगे तो x² होगा 1/x का भी स्क्वायर होगा, और आपके फॉर्मूले के मुताबिक 2x और 1x। तो यहाँ पे एक x आपका डिनोमिनेटर में है और एक न्यूमिनेटर में है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 2। ये कट हो गया, यहाँ पे सिर्फ रह गया 2 और हमने वैल्यू लेनी है x² प्लस 1/x² की, और ये 2 एक्स्ट्रा है तो मैंने इस x2 को राइट साइड पे लेंगे। आपके पास x² प्लस 1/x की जो वैल्यू है, जो कि ये वाला हमने ये सपोज किया था, ये लेट किया था, और इस वाले ब्रैकेट का आंसर y² माइनस 2 आ गया। रिप्लेस करने लगे, रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 यानी इसकी जगह पे y, और इस वैल्यू को इक्वेशन 2 यानी इसकी जगह y² माइनस 2 रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर इस वाली ब्रैकेट की जगह आ जाएगा y² माइनस 2 और होल स्क्वायर माइनस 4, और ये वाली इसकी जगह y और होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू थी, उस स्क्वायर आ गया तो इसको ब्रैकेट दोबारा फॉर्मूला अप्लाई होगा y² और 3² प्लस 4 जो कि इसका स्क्वायर है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया और 2 से, और आंसर आया -4y²। ये भी 4y² था, नेगेटिव दोनों साइन थे तो ये दोनों प्लस हो गए, -8y² और 4 और 12 भी प्लस हो गए तो 16 हो गया। यानी आपकी ये जो इतनी बड़ी सारी आपकी जबरिक एक्सप्रेशन थी वो वेरिएबल चेंज करने की वजह से सिर्फ y की पावर 4 -8y² प्लस 16 हो गई। आपके पास जैसे ही क्वेश्चन छोटी हुई आप इसे सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने इस जबरिक एक्सप्रेशन को डिवीजन फॉर्म में लिखा। आप ये देखें तो ये पावर 4 है, तो दैट मींस कि इसकी जो स्क्वायर रूट होगा वो y² और y² होगा, ठीक है। इन दोनों को लिखा, जब मल्टीप्लाई किया तो y की पावर 4 हो गई, और जब माइनस किया तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर -8y² प्लस 16 आया। अब आपने इस y² को प्लस करना है तो आंसर हो जाएगा 2y²। अब आपकी पहली वैल्यू जो है वो है -8y²। इसमें y की पावर तो सेम है, लेकिन जो फर्क है वो है -4 का। तो -4 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे -4 साथ में भी ऐड कर दिया। अब जब हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8² और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +16। तो जब हम इनकी साइन चेंज करके माइनस करने लगेंगे तो ये वाली दोनों की दोनों वैल्यूज 0 हो जाएंगी। तो आपने आंसर लिखा है y की पावर 4 -8² प्लस 16 का आंसर है y² -4 जो कि ये है, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन नंबर y के वेरिएबल में नहीं दिया था, इस वेरिएबल में दिया था, x की वेरिएबल में। तो मैंने x का पूरा क्वेश्चन लिखा और y की वैल्यू जो थी आपकी x + 1/x वो यहाँ पे लिख दी। y² था तो x + 1/x² भी हो गया, इसका स्क्वायर बोला x² + 1/x² + 2, क्योंकि आपको मालूम है कि x और x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे 2 लिखा था तो 2 डायरेक्ट ही मैंने लिख दिया, और जब आप 2 को -4 से माइनस करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा x² + 1/x² - 2। और इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये है x² + 1/x² - 2। और इस क्वेश्चन को हमने वेरिएबल चेंज करके सॉल्व किया है, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल इसके क्वेश्चन नंबर 9 आपका थोड़ा लेंथी है। यहाँ पर आपकी इक्वेशन ही दी हुई है हमें 4x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16, यानी आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में 3 टर्म्स थे और यहाँ पे 5 टाइम है, लेकिन आपकी वही सिंपल डिवीजन है। सबसे पहले वैल्यू आपने डिवीजन फॉर्म में लिखा, पहली वैल्यू को देखा जो कि है 4 का स्क्वायर रूट 2 है, और क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 है तो यहाँ पे स्क्वायर ले लिया x के स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, और जैसे 4x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हम 0 हो जाएगा। ये ले आपकी पहली वैल्यू 0 हो गई। अब आपके पास 12x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 25 और 16 ये आ गया। अब इस साइड पर देखते हैं, इसको आपस में प्लस किया तो 4x स्क्वायर हो गया। अब 4x स्क्वायर में और 12x क्यूब में क्या फ़र्क है, एक तो 3 का और एक x का, तो वही 3x मैंने इधर मल्टीप्लाई क्वोशंट में लिख दिया और यहाँ पर भी इसे ऐड कर दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये 12x क्यूब हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो सेम थे और साइन चेंज था तो ये 0 हो जाएगा, जबकि 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16x स्क्वायर, और 24x और 16 इसके साथ आ जाएगा। अब डिवाइज़र में देखते हैं तो ये 3x इस 3x में प्लस हुआ तो ये 6x हो गया, यहाँ पर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 6x। अब आप पहली वैल्यू देखें जो कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, एक तो 4 का फ़र्क है, वेरिएबल आप देखें जो सेम है, और सिर्फ 4 का फ़र्क है, तो मैंने इसे +4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी +4 लिख दिया। अब आप 4 से जब मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16 होता है, x स्क्वायर आ गया, 4 6 24 होता है, x आ गया, 4 4 16 होता है, और जब आपने इनके साइन चेंज किए तो ये सारे के सारे 0 हो गए। और ये देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपके पास जो स्क्वायर रूट है 4x पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16 का जो आंसर है वो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, जो यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, और वो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और उसके साथ आपका ये भी कंप्लीट होगा यूनिट नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 12, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या था। इफ़ x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 9, अगर आप देखें तो यहाँ पे l और n की वैल्यू दी हुई है, उन्होंने कहा इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ LMM। तो ठीक है, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से डिवाइड करना है, लेकिन l और n की वैल्यू भी फाइंड करनी है। x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस m एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, और हम इसकी डिवीजन स्टार्ट की, और तो यहाँ पे x की पावर 4 थी तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट किया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया, यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी लिखा। जब इन्हें मल्टीप्लाई किया x की पावर 4 हुई, माइनस किया तो ये 0 हो गया। अब आपने रिमेनिंग वैल्यू लिखी है x की पावर क्यूब प्लस m एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर आ गया आपकी वैल्यू 2x स्क्वायर। अब मैंने इस 2 को 2x से ही किया क्योंकि यहाँ पे हमें पावर कंप्लीट करनी थी, पावर क्यूब्स करना था, तो x के साथ मैंने 2 भी लिख लिया, तो 2 2 ज़ा 4x क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4x क्यूब। ये इसलिए मैंने किया क्योंकि हमने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये माइनस नहीं हो सकते, ये कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन हमारा प्रोसीजर के मुताबिक ये लास्ट की 2 वैल्यूज़ को हमने कैंसिल करना है, 0 करना है, तो ठीक है, इस वजह से ये हो गया। अब आपने n में से 4 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया l माइनस 4 एक्स की पावर क्यूब। इसी तरह n में से 4 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन मैंने उसे ब्रैकेट में लिख दिया m माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 12x और वो 9 आ गया। अब यहाँ पे 4 को 2x में 2x को प्लस किया तो 4x, ठीक है। अब आप ये देखें, अगर क्योंकि फर्स्ट वैल्यू को हम नॉर्मली देखते थे यहाँ पर, लेकिन हमने लास्ट की 2 वैल्यूज़ को देखने लगी हूँ, तो यहाँ पे 4 है, 4x को 12 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 भी हो जाएगा, 3 को 4 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसके साथ ही 3 को जब हम
2 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6x आएगा, क्योंकि तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, वो तो हमने मुकम्मल लिखना ही है। ठीक है, जब आपने इनकी साइन चेंज किए तो ये लास्ट की 2 वैल्यूज 0 हो गई और वो कैसे यहाँ पे क्यूब की कोई वैल्यू नहीं थी तो l-4 एज इट इज आया क्यूब का, और जबकि यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू एक आ गई थी -4 ऑलरेडी माइनस में था, लेकिन ये 6 भी माइनस हो गया तो ये दोनों प्लस हो गए, तो n-10x² हो गया। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया। तो हमने लिखा था गिवन एक्सप्रेशन विल बी कंप्लीट स्क्वायर, यानी वो कंप्लीट स्क्वायर तब होगी कि ये वाली ब्रैकेट हमारी 0 हो जाए। जब ये 0 होगी तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर होगा, और ये भी 0 होगी तभी हमारा कंप्लीट स्क्वायर होगा, तो हम उसे कैंसिल कर सकेंगे। तो इसलिए फिर हमने कहा कि ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब कंप्लीट स्क्वायर होगी जब l-4 इज इक्वल टू 0। जब l-4 ये वाली ब्रैकेट 0 होगी तो l की वैल्यू 4 होना चाहिए, 4 में से 4 माइनस करते हैं तो 0 हो जाता। ठीक है, और इसी तरह ये सेकंड ब्रैकेट को 0 करने के लिए हमने m-10 को इज इक्वल टू 0 किया, तो m की वैल्यू 10 आ गई। दैट मीन्स कि 10 होता है यहाँ पे 4 लिखा होता है, यहाँ पे 10 लिखा होता है, तो हमारा आंसर 100 हो जाना था। तो l की वैल्यू 4 और m की वैल्यू 10 हो गई। और मैंने अभी आपको बोला था कि ये आपके इस एक्सरसाइज का और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। और रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs है वो आप खुद कर लीजिएगा, वो आप खुद ही करेंगे, क्योंकि मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया है, जितनी एक्सरसाइज की है, वो MCQs आपने खुद के तौर पे कर लेने हैं। तो आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, हमारा यूनिट भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो मुलाकात होगी वो नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ होगी। अल्लाह हाफिज़।